और कवर स्टोरी जुड़ी है आज की सोशल मीडिया पर छाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। टेक ओवर करने के बाद एलन मस्क अब ट्विटर में बड़े बड़े बदलावों की तैयारी कर रहे हैं और इस बदलाव की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर आता है ट्विटर का वेरिफिकेशन बैज यानी कि ब्लू टिक। एलन मस्क ने खुद ट्वीट करके बताया कि कई तरह के बदलाव वो चाहते हैं और इसलिए क्या इसमें बदलाव किए जाएंगे इसको लेकर तो उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं जिनके मुताबिक ये दावा किया गया है कि एलन मस्क बहुत ही शिद्दत से गंभीरता से ब्लू टिक के लिए पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं यानी कि पेड ब्लू टिक। अमेरिका की टेक्नोलॉजी न्यूज वेबसाइट द वर्ज के मुताबिक एलन मस्क ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए $20 यानी कि तकरीबन 1640 रुपए प्रति महीने वसूलने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ब्लू टिक फीचर को ट्विटर ब्लू सर्विस में शामिल किया जा सकता है। ट्विटर ब्लू की प्रीमियम सर्विसेज है और इस सर्विस को लेने वालों को कई स्पेशल फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि आप अपने ट्वीट को एडिट कर सकते हैं, ट्विटर ब्राउजर का कलर बदल सकते हैं, कई विशेष न्यूज आर्टिकल्स की एक्सेस भी ले सकते हैं। इस सर्विस के लिए ट्विटर हर महीने $4.99 वसूलता है। अब मस्क ये चार्ज बढ़ाकर $20 कर सकते हैं। फिलहाल ये सर्विस अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही दी जा रही है। भारत में कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही ये सर्विस मिल रही है। अब ये नियम भारत में लागू होगा या नहीं इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन चर्चाएं बड़ी शुरू हो गई हैं और अब सवाल ये है कि जिनके पास पहले से ब्लू टिक है क्या उनका वेरिफिकेशन बैज बना रहेगा या फिर हटा दिया जाएगा। जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि मौजूदा वेरीफाइड यूजर्स को 90 दिनों का एक समय दिया जाएगा और इस दौरान उन्होंने ट्विटर ब्लू सर्विस लेनी है या नहीं ये बताना होगा। अगर आप वो लेते हैं तो फिर आपको चुकाने पड़ेंगे $20 यानी कि 1640 के आसपास, और अगर वो नहीं लेते हैं ये सर्विस तो फिर जो ब्लू टिक लगा हुआ है वो जो वेरीफाइड बैज है वो आपका हट जाएगा यानी कि ब्लू टिक बिना पैसे के नहीं मिलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो एलन मस्क इस नए बदलाव के लिए काफी सीरियस है और उन्होंने इस पर काम में जुटे कर्मचारियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को 7 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है। रिपोर्ट में इंटरनल सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि अगर 7 नवंबर तक यह काम पूरा नहीं होता तो कर्मचारियों को निकाला भी जा सकता है। मस्क इसी तरह के रवैये के लिए जाने जाते हैं और इन रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये रिपोर्ट सच हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर के लिए ये एक चुनौती होगा, ट्विटर को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल इन रिपोर्ट्स पर सरकार के मंत्री और आम लोग भी यकीन बमुश्किल ही कर पा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो चर्चा हो रही है और एलन मस्क की जो हिस्ट्री है, काम करने का तौर तरीका है, वो देखकर यही लग रहा है लोगों को कि एलन मस्क ये कर देंगे। और इसीलिए आज हमने आपसे पोल कराया था, एक पोल हमने आपसे पूछा था, एक सवाल जिसमें हमने आपसे पूछा था कि क्या आप पैसे देकर ब्लू टिक रखना चाहेंगे। ये सवाल सबके लिए था, जिन लोगों के पास ब्लू टिक है उन लोगों के लिए भी, और जो लोग अभी ब्लू टिक नहीं पाए हैं लेकिन भविष्य में पा सकते हैं उनके लिए, सबके लिए था। और इस पर जो लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, जो हाँ में हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ वो ब्लू टिक के पैसे देना चाहेंगे, वो है 21%, जबकि मेजॉरिटी जो हमारे इस पोल में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं लगभग 79% लोग जो हैं वो ये मान रहे हैं कि वो ब्लू टिक के पैसे नहीं देंगे। तो ज्यादातर यही चाहते हैं कि जैसी व्यवस्था अभी है वैसे ही बहाल रहे, ब्लू टिक के पैसे ना लिए जाएं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि एलन मस्क है और सरप्राइज कर देने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए चर्चा करते हैं इस पर। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर और जाने माने तकनीक के जानकार भी हैं, विराग गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो यही बताएं, ये जो ब्लू टिक के पैसे लेने की योजना बना रहे हैं बकौल जो तमाम रिपोर्ट्स, ये आइडिया कैसा लगा? कर सकते हैं क्या ऐसा मस्क? देखिए, निजी कंपनी है, उन्होंने पैसे लगा करके अधिग्रहण किया है, कर सकते हैं, करना उनका अधिकार है। लेकिन अगर उनके इतिहास को देखा जाए तो मस्क जिस तरह से नाम है तो हो सकता है कि वो मस्ती ले रहे हों,
एक बाज़ार को टटोल रहे हों कि उनके यूजर्स कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, या एक सरगर्मी अपने प्रोडक्ट के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यह पेड सर्विस ज़्यादा सफल हो पाएगी। अच्छा, क्या सर, क्या क्या कानून क्या कहता है? क्या कोई आके हमें ये कह सकता है कि आपसे हम 1600, 1700, $2, $3, $20 लेंगे और तभी आपको जो है वेरीफाइड बैज मिलेगा? हमारे कानून हैं क्या इस दिशा में कोई? देखिए, हाँ देखिए, इसको समझने के लिए दो बातें हैं। एक तो वो निजी कंपनी है, अपनी सर्विसेज के लिए, पेड सर्विसेज के लिए कोई भी वो सेवाएं दें, उसका पैसे लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो उसका वहाँ पर भारत में टैक्स देते हैं, उस आमदनी पे जीएसटी और आमदनी पे टैक्स देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कानून के लिहाज से देखा जाए तो ट्विटर जैसी कंपनियों को कानून की भाषा में इंटरमीडियरी कहते हैं, और जो नए रूल्स बने हैं 2021 के, तो उसमें जो आईटी इंटरमीडिएट रूल्स में जो रूल 3 हैं, तो उसके 4 क्लॉजेज रिलेवेंट हैं। रूल सब 5 में है कि किसी भारत के कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। रूल 6 में है कि वो कोई मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। रूल 7 में है कि दूसरे को इम्पर्सनेट नहीं करना चाहिए। और रूल 10 में है कि फॉल्स और अनट्रू नहीं होना चाहिए। अब अगर हम मस्क के, जब उन्होंने अधिग्रहण करने से पहले जो विवाद हुआ था पराग अग्रवाल के साथ कि उसमें जो बॉट्स हैं कितने हैं, तो ऐसी रिपोर्ट आई थी कि मैनेजमेंट बोल रहा था कि 5% है, इनका कहना था ज़्यादा है। तो जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन भारत के कानून के हिसाब से केवाईसी है, और केवाईसी कराना किसी की भी ज़रूरत है और यह कानूनी बाध्यता है, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म है वो अपने प्लेटफॉर्म पे गलत लोगों को पनाह नहीं दे सकता है। तो पेड सर्विसेज वो प्रीमियम अकाउंट है, लेकिन केवाईसी करने के लिए ब्लू टिक देना यह उनकी कानूनी बाध्यता है, और जिन लोगों को ब्लू टिक मिल चुका है उनका ब्लू टिक वापस नहीं ले सकते हैं। इसमें यहाँ पर कानूनी चुनौतियाँ मिलेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा सर, और मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी से आपने दर्शकों को बताया कि देखिए ब्लू टिक क्या है। ब्लू टिक है एक वेरिफिकेशन सिस्टम कि ये व्यक्ति जिनको ब्लू टिक मिला हुआ है इनका केवाईसी हो चुका है, यानी कि इनकी जवाबदेही है। ट्विटर जानता है कि ये व्यक्ति कौन है, समाज में किस रूप में रह रहे हैं, इसलिए यदि इनकी ओर से कोई गलत ट्वीट होता है या इस तरह की कोई बात सामने आती है तो इनको आसानी से इनकी धरपकड़ की जा सकती है। मैं सही कह रहा हूं सर? लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको इस केवाईसी के पैसे देने पड़ेंगे साहब। ये तो कंपनी की जिम्मेदारी है, कानूनी रूप से कंपनी की जिम्मेदारी है। मैं सही कह रहा हूं विराग जी? बिल्कुल ठीक बोला। एडिट पावर देने के लिए, दूसरे पावर देने के लिए, प्रीमियम सर्विसेज देने के लिए वो अपनी फीस कोई भी ले सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम बेस है केवाईसी का, और इसको दो तरीके से और समझने की जरूरत है। पहला कि अगर क्रिमिनल्स या जो स्कैम करने वाले लोग हैं इस सर्विस का फ़ायदा उठा करके खुद ब्लूटिक अकाउंट में लोगों को मारीच की तरह अगर वो डिसीव करेंगे तो इस धोखाधड़ी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये एक बात है, क्योंकि आम आदमी तो पेमेंट कर नहीं पाएगा। भारत की हकीकत ये है कि यहाँ पर गरीबी रेखा का जो मापदंड है वो 1000 रुपये से कम में लगभग शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति महीने की आमदनी है, और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 800-900 रुपये है। तो जिस देश में बड़ी आबादी अगर इतने कम रुपए में अपना वो जीविकोपार्जन कर रही है, वहाँ पर 1600 रुपये महीने मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दे पाएगा या देना चाहेगा। लेकिन जो भी ट्विटर, क्योंकि ट्विटर भारत में तीसरा विश्व में सबसे बड़ा बाजार है अमेरिका और जापान के बाद, तो उनकी कानूनी बाध्यता है देश का, क्योंकि भारत सरकार के मंत्री ने भी बोला कि ट्विटर का मैनेजमेंट भले ही बदल जाए, भारत का कानून उनको मानना होगा। और भारत का कानून ये बोलता है इन कंपनियों को जो बॉट्स अकाउंट्स हैं, जो फर्जी अकाउंट हैं, उनको रोकना है, और अपने जो यूजर्स हैं उनका वेरिफिकेशन करके हर साल अपनी जो एग्रीमेंट का जो दस्तावेज है उनके साथ शेयर करना है। बिल्कुल सही बोला आपने विराग भाई। आपको नहीं लगता है कि अभी मस्क भी जो है ट्विटर को ढंग से समझ नहीं पाए हैं? वो उन्होंने 2017 से लेकर जो एक ट्वीट किया था कि कितने का आएगा ट्विटर, तब से लेकर अब तक ट्विटर का अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन अभी तक उन्हें समझ में आया नहीं है। वो आज भी आम लोगों की तरह ये समझ रहे हैं कि ब्लू टिक का मतलब कोई लग्जरी है, ब्लू टिक का मतलब किसी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ब्लू टिक होने का मतलब यह है कि आप आम लोग नहीं हैं, आप तो वीआईपी हैं। तो वीआईपी नहीं है साहब, ब्लू टिक का मतलब है आप वेरीफाइड हैं, यानी कि आपका बैकग्राउंड चेक्ड है, आपकी केवाईसी हो चुकी है, दैट्स इट। और हर किसी का, मैं तो कहता हूं हर किसी का ब्लू टिक होना चाहिए। इस देश में
एक आम आदमी, एक गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक, जो भी आदमी सही नाम और सही पहचान के साथ ट्विटर पे है, सबको वेरीफाई कीजिए, ये तो आपका काम है। लेकिन ये अवधारणा ही गलत है विराग भाई कि ब्लू टिक का मतलब कोई देखिए स्पेशल आदमी। जम्मू कश्मीर में गलत तरीके से सिम कार्ड इशू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जुर्माना लगाया गया था, बड़े पैमाने पर प्रोसिक्यूशन किया गया था। तो सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो या कोई भी हो, ये अपने अकाउंट होल्डर्स का वेरिफिकेशन कराने के लिए ये बाध्य हैं, और नहीं करने पे इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। और वेरिफिकेशन करना इनकी न्यूनतम जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो कोई चार्ज नहीं ले सकते हैं। इसलिए, और आप जब ये कहते हैं कि मस्क नासमझ है, नासमझ नहीं है, क्योंकि वो दो विरोधाभासों के बीच में अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला विरोधाभास ये है कि जब दूसरी जो टेक कंपनियों की वैल्यूएशन बड़े पैमाने पर डाउन हो रही है, तो वो ट्विटर की वैल्यूएशन को कैसे ऊपर रखें अपनी सरगर्मी से। और दूसरा उनका जो उनके 3 मुख्य बिजनेस हैं, जिनको कि ट्विटर के सहारे वो रेगुलेशन सरकारों के, चाहे भारत में दूसरी जगह सब्सिडी लेना चाहते हैं, रेगुलेशंस को वो ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे स्पेस सैटेलाइट हो, चाहे क्रिप्टो हो, या उनका जो उनका ऑटोमोबाइल का बिजनेस हो। तो वो बेसिकली ट्विटर उनके लिए दूसरे उनके वेंचर्स के फ़ायदे का एक माध्यम है, लेकिन वो नासमझ नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में उन्हें यहाँ का कानून मानना होगा, और ब्लू टिक के लिए वो मिनिमम जो वेरिफिकेशन है, कोई पैसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। यह उनकी आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत कानूनी बाध्यता है। तो सबसे बड़ा रोड़ा जो एलन मस्क के सामने आएगा, अगर वो इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो होगा भारत के रूल्स, आईटी रूल्स, जिनका हवाला विराग जी ने दिया है। बड़ा कैटेगोरिकली बताया है कि कैसे इंटरमीडिएट रूल्स में कौन कौन से क्लॉज में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो पहले तो मस्क साहब आप इसके लिए तैयार रहे। और दूसरा, अब मेरा बड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर, ये बताइए कि इन्होंने अगर 1600-1700 रुपये प्रतिमाह ले भी लिया, कुछ लोग होंगे भी जो देने को तैयार होंगे, तो ये तो कमाई हुई ना ट्विटर की। ये कमाई के सरकार से साझा करेंगे ये लोग या नहीं करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर उसके लिए इनको भारत में सारे यूजर्स का डिटेल देना होगा, उसमें से कितने ट्विटर्स वेरीफाइड हैं उनका देना होगा। उस आमदनी का रिटर्न इनको तिमाही या महीने का, सालाना फाइल करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत और जीएसटी कानून के तहत। क्योंकि भारत से सीधी आमदनी जैसे विज्ञापन की आमदनी है, तो इसी तरीके से अगर ब्लू टिक का फैसला केंद्रीय स्तर पर हो रहा है, तो जो ट्विटर की मुख्य कंपनी है उसको भारत में अपना न सिर्फ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बल्कि सारे तरह के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। इसलिए वो अगर मस्त समझते हैं कि वो सिर्फ आमदनी ही कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी समाज और सरकार के प्रति भी है। वो रेवेन्यू शेयरिंग न सिर्फ यूजर्स के साथ करें, बल्कि टैक्स शेयरिंग सरकारों के साथ भी करें। एब्सोल्युटली। तो ये है इस पूरी कहानी का 360 डिग्री विश्लेषण। एक बार फिर से जरा हमारे दर्शकों को आज हमारा जो पोल है उसके रिजल्ट्स दिखा दीजिए। हम और विराग भाई जो बिटवीन द लाइन्स हमने बातचीत की है, ये सिर्फ ऐसी सतही बात नहीं है कि वेरीफाई होगा या नहीं होगा। उसके पीछे कानून, एक नागरिक, एक जनता के, भारत के जो कानून है, भारत के जो नियम है और जनता की जो अधिकार हैं, उन सब पर हमने विस्तार से बातचीत कर ली। विराग जी ने बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से आपको समझाया, और यही कुछ रिफ्लेक्शन जो है हमें जनता के नज़रिए में भी दिख रहा है। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं, लगभग 80% लोग, कि साहब हम तो नहीं देंगे, दे भी नहीं पाएंगे। जैसा कि विराग जी ने बताया, प्रति व्यक्ति आय देखिए आप, कहाँ से देगा एक गरीब आदमी। और गरीब आदमी ब्लू टिक नहीं होगा ऐसा तो नहीं हो सकता, वेरीफाइड तो वो भी हो सकता है, तो उसको भी ब्लू टिक मिल सकता है। तो क्या वो 1600 रुपये देगा? हाँ, जिन लोगों को लग्जरी रखनी है, प्रीमियम सर्विसेज लेनी है, उनके लिए है तो वो लें, लेकिन सिर्फ वेरीफाइड ब्लू टिक के लिए पैसे लेना नाजायज है और फिलहाल कानूनी रूप से भी सम्मत नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया विराग भाई, वक्त निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए इस मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच।